ओम शांति। 12 सितंबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर। बाबा ने कहा, हर एक को अपने से पूछना है, हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती। मुख्य है ही याद की यात्रा। पढ़ाई तो सहज है, लेकिन पढ़ाई का सारा मदार योग पर है। तुम्हारी याद है गुप्त, याद का कुछ देखने में नहीं आता, यह तो अजपा जाप है। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम्हारा है ईश्वरीय परिवार, फिर होगा दैवी परिवार। यहाँ ईश्वर तुमको स्वर्ग के लायक देवी देवता बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ना चाहिए ना। बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। लास्ट में बाबा ने कहा, यह सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। राजधानी तो स्थापन होनी ही है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ में कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? उत्तर, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे यह भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना। इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी यह रथ है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है। वह है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है। वहाँ यह खेल नहीं होता, बत्तियाँ आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं। यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप पास बैठे हैं। अब हमको वापस जाना है। पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है। नहीं, आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतोप्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती है। यह तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है ही याद की यात्रा। यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी ही आता है। बाबा नहीं कह सकते कि यह बहुत याद करते हैं व कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि यह ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है, ज्ञान मुख से बोला जाता है। याद तो है अजपा जाप। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुँचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो शांति धाम जाए, फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है।
आंखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, ग्रहचारी सबको लगती है। भल बाबा कहते बच्चे भी समझा सकते हैं। फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजोरिटी में हैं। कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं हैं। वह सब हैं आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाली नहीं है। इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो, यह प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक है, वह भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आँखों से देखने में आती है। बाप जो सद्गति दाता है, उनको इन आँखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि वह क्या चीज है। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है? कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिसका नाम है वह देखने में जरूर आती हैं। आत्मा का भी नाम तो है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आते हैं। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आँखों से। लिंग की भल पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं हैं परमात्मा क्या, यह कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। न आत्मा को न परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ, इसलिए बाप दादा कहते हो। अब दादा को तो इन आँखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। भगवान आते हैं, यह किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहाँ आता होगा ना। तुम जानते हो अभी वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा इनमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती दे देते हैं। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए, आगे तुम भी जानते नहीं थे। अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो आस्तिक हो गए। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परम पिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय श्री कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। श्री कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है। शिव को देख नहीं सकते। श्री कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस, वही फीचर्स फिर हो न सके। श्री कृष्ण भी कब कैसे आया यह भी कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस सतयुग में था क्या? यह हो कैसे सकता? कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, एक दो को मारते काटते रहते हैं। दैवी दुनिया थी, यह भूल गए हैं। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। बाप पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है। सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमोप्रधान कहेंगे। यह सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। बाप कहते हैं यह है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता। वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। उन्हों के चित्र हैं। बरोबर यह श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाएं होकर गए हैं जो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं यह भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो न सके। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य। सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को कुछ पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलिडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ न मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलिडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वह तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहाँ यह वातावरण ही नहीं। सतयुग है ही नई दुनिया, एक धर्म। वहाँ यह पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। यहाँ तुम सब जानते हो यह पास्ट हो गया है। सतयुग में तुम होंगे, वहाँ किस पास्ट को याद करेंगे। पास्ट तो हुआ कलयुग। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फ़ायदा। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सदगति करने। सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। यह नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी यह शरीर मिट्टी के बने हुए हैं। यह पुराना शरीर खत्म हो जाता। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाय लेती हैं। यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं। सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही हैं। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, न खेल पाल करने वाले को जानते हैं। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। यह सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पार्ट चलेगा, वहाँ यह बातें नहीं होंगी। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़े ही स्वदर्शन चक्र दिया जाता है। यह हैं ही यहाँ के। मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ मोर के पंख निकाल पहनते हैं। मोर को थोड़े ही दुख देंगे। ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे। नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। वहाँ सब खूबसूरत चीज़ें होती हैं। गंदी कोई चीज़ का नाम निशान नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना। वहाँ जानवरों को भी दुख नहीं होता है। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो, बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, मनुष्य मर जाते हैं। अर्थक्वेक होगी, सब दबकर मर जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे,
जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। सतयुग 1250 वर्ष है, वह है 100% नई दुनिया, जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, हार्ट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों से एक समान तदबीर पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अपने को देखना है, हम क्या बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल नहीं होना है। दूसरा, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसे जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का वरदान, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। बाबा ने कहा, जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं, उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता कि बाबा ने जो कहा है वह मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिलवाली होती हैं, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। स्लोगन, कोई भी बात को फील करना, यह भी फेल की निशानी है। कोई भी बात को फील करना, यह भी फेल की निशानी है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।